आप एज अ पर्सन अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप एज अ पर्सन आपकी स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? मीन्स आपकी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? आप कैसे ग्रो करें? वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आपको सच में कुछ सीख कर लोगों को ये शो करना होता है कि यस आप कुछ हैं, आपकी एक डिग्निटी है, आपकी एक एग्जिस्टेंस है, आपकी एक पोजीशन है। आप चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपको सम्मान दें। तो उसी के लिए मैं आज 7 टिप्स आपके लिए लेकर आई हूं। इन 7 टिप्स को ध्यान से समझिएगा और फिर उन्हें कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में फॉलो करें। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप लाइफ में जब अपने आप को 4 सक्सेसफुल लोगों के बीच में खड़ा पाएंगे तो आप उनसे कम नहीं होंगे। इवन आपकी क्वालिटीज दूसरों को इंप्रेस करेंगी। तो शुरू करते हैं अपने 7 टिप्स जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करने में हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आपको हमेशा हंसमुख पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी बातों में लोगों को आशा नजर आनी चाहिए। जब वो आपसे बात करें तो उन्हें उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन आपके बोलने वाले एक्सपीरियंस में और आपके एक्सप्रेशंस में मिलना चाहिए। या समस्या ही नहीं, वो आपसे इंप्रेस हो। इस चीज के लिए आपके पास जो बातें होनी चाहिए वो नॉलेजेबल होनी चाहिए, उनमें ज्ञान हो, उनमें आप उनकी हेल्प कर पाए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए और कॉन्फिडेंट हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉजिटिव होना है कि कोई भी प्रॉब्लम आ भी रही है या कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। कई लोगों को आपने सुना होगा, वो ऐसे बात करते हैं कि ठीक है देख लेंगे, ये चीज ऐसे होगी, हम इसको मैनेज कर लेंगे। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ट्रस्ट मी, हम हो सकता है उस समय पर आकर हमें थोड़ा डर लगे, हमें घबराहट हो, लेकिन अगर आप उस समस्या के लिए पॉजिटिव हैं तो आपकी हिम्मत के आगे जो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी वो छोटी नजर आएगी और आपके पास सोल्यूशन ज्यादा होंगे। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम को सॉल्व होने में टाइम नहीं लगता, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी सब सेव रहती है। आपकी बातों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ना होगा, यानी टालम टाल। कोई काम आपके आ गया है, कल कर लेंगे यार, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, परसों कर लेंगे, देख लेंगे कैसे करना है। अगर काम इंपॉर्टेंट है या नहीं है लेकिन वो करना आप ही को है तो कोशिश कीजिए उसे डिसाइडेड टाइमलाइन में आप खत्म करके पूरा करें। उससे आपकी एक रेपुटेशन पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी की बन जाती है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ। काम तो दोनों ही लोगों को दोनों जगह बराबर होते हैं, एक घर में भी और एक घर के बाहर ऑफिसेज में भी। आप टीचर हैं तो आपके साथ बहुत सारे आपके गोल्स हैं, आपको बच्चों की बहुत सारी मार्कशीट्स, उनकी टेस्ट पेपर्स और बहुत कुछ अरेंज करना होता है। उसके लिए भी आपको एक टाइमलाइन दी जाती है। तो अपने काम को कोशिश कीजिए टाइमलाइन के अंदर करें और प्रोक्रेस्टिनेशन को बाय बाय कहें। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या गोल्स हैं। जी हाँ, हमारा थर्ड पॉइंट है सेट योर गोल्स एंड अचीव देम। ध्यान से सोचिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन से माइलस्टोन्स क्रॉस करने हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ कि आपको इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है, एग्जाम्पल के लिए है। तो उस एंट्रेंस के एग्जाम को देने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स में आपको निपुण होना है, एक्सपर्ट होना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहले आप उन सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, उन्हें करके देखेंगे। जहां प्रॉब्लम्स आएगी आप उनके ट्यूशंस या कोचिंग लगाएंगे या ऑनलाइन लर्न करेंगे। सिमिलरली जो भी आपका गोल है, छोटा या बड़ा, उस रास्ते को तय करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, इन्हें आप एक लिस्ट बनाइए और चेकलिस्ट को टिक करते जाइए जो जो गोल्स आपके अचीव हो गए हैं। जैसे 4 चैप्टर्स आपको साइंस में कवर करने हैं और वो चैप्टर्स करने के बाद आपको इंग्लिश लेना है, इंग्लिश डन करने के बाद आपको मैथ्स लेना है। इस तरह से आपको अपनी चेकलिस्ट बनाकर उसके टॉपिक्स को चेकलिस्ट करके टिक करके आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। इस तरह की सिंसियरिटी अगर आप अपनी अभी से ही लर्निंग में शो करेंगे तो जब आप वर्क प्लेस पे वर्क करेंगे आप सिंसियर, पंक्चुअल एंड अचीवर होंगे। तो अपने गोल्स अच्छे से सेट कीजिए और उन्हें अचीव करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए, लेकिन एक टाइमलाइन को फॉलो करना जरूरी है। डिसाइडेड टाइम के अंदर ही उसको कर लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा फोर्थ पॉइंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जब किसी से बात करें तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं आप श्योर होने चाहिए कि वो फैक्ट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप मे बी, माइट बी, आई हर्ड, आई एक्सपीरियंस्ड, आई केम टू नो थ्रू सम सोर्सेज, ऐसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। आप उस पर श्योर नहीं हो सकते। अगर आप श्योर हैं तो आप कह सकते हैं डेफिनेटली इट कैन बी हैपन लाइक दैट, आई एम एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट।
जब आप श्योर हो तभी आप किसी से कहें कि वो काम ऐसे करे। अगर आप श्योर नहीं है तो प्लीज वो एडवाइस किसी को मत दीजिए, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन को धक्का लग सकता है। सो टू ग्रो एज अ पर्सन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बोल रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनहैंस्ड होने चाहिए। तो अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे, इंग्लिश, फ्रेंच, आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी, उसमें आपको अच्छी खासी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने आप को किस तरह से किसी के सामने प्रेजेंट करना है, कौन सी आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। बाउंड्रीज मीन्स किसी से आपको बात करना पसंद नहीं है या कोई और जिस तरह से आपसे बात करना है वो बातें आपको सुनना पसंद नहीं है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि हियर इट इज डन, एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन, मैं इससे आगे बात करना नहीं चाहता, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू, मैं ये चीज आपसे डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, कैन वी चेंज द टॉपिक प्लीज। आप पोलाइटली या फिर आप स्ट्रेट वे बोल सकते हैं। ये चीज आपकी पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि सामने वाला ध्यान रखे कि आप किस तरह के पर्सन है, आपको किसी तरह हर्ट ना हो, आप क्या पसंद करते हैं और आप किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, वो आप अपने आप इस तरीके से उन्हें बता सकते हैं। सो इट इज अ गुड ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी एज वेल। अपने स्ट्रेस को रिमूव कीजिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अगर आपको स्ट्रेस है तो उसे सॉल्व भी आप ही को करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। कुछ टिप्स, कुछ एडवाइसेस, कुछ लर्निंग्स आपके काम आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो केवल आप ही के थ्रू की जाएगी, कोई और उसको नहीं कर पाएगा। सो ये पॉइंट भी आपकी सेल्फ अवेयरनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा ट्रेट है। अपने इमोशंस को हैंडल कीजिए। अगर आपको किसी के सामने गुस्सा आ रहा है तो सोचिए कि क्या आपको गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, क्या वो एनवायरनमेंट इतना सूटेबल है, क्या वो सामने वाला पर्सन आपके गुस्से को पॉजिटिव लेगा। तो इसी अपना गुस्सा वहीं दिखाइए जहां पर उसकी वैल्यू है या जहां पर लोग समझेंगे, वरना बिना बात का क्योस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने मुद्दे से भटककर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस, इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो ट्राई टू रिमूव दोज डिस्कशंस दैट यू डोंट लाइक और अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, गुस्से को रोकिए। किसी एक लाइन में पोलाइटली आप उन्हें क्लियर कर दीजिए कि यू आर नॉट इनटू इट और आइदर यू आर नॉट गोइंग टू लाइक द स्टेटमेंट व्हाट दे हैव गिवन। फर्दर इन फ्यूचर हो सकता है अभी उनसे भी गलती से हो गया हो, आपको ही बाउंड्री सेट करनी है, आप ही को अपने एक्सपीरियंसेस उनके सामने रखने हैं। सो बाय दिस यू कैन एक्चुअली टॉक टू देम अगेन पॉजिटिवली नेक्स्ट टाइम। तो आपके रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे 7 पॉइंट्स का लास्ट पॉइंट जरूर है, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द एंड। सो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे मैनेज करते हैं? अपनी टाइम लाइन, आपके पास 24 घंटे हैं, उनमें आपको सोना, खाना, अपने बाकी के काम, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जो भी है सब आपको मैनेज करना है। तो उसके लिए टाइम टेबल खुद बनाइए। स्कूल में टाइम टेबल क्यों बनाया जाता है? ताकि सारे पीरियड्स कवर किए जा सके, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइमिंग दी जा सके, बच्चों की जो नॉलेज है वो इक्वल लेवल पे हो। सिमिलरली हमें अपने लेवल पे आने के बाद अपना टाइम टेबल बनाना होता है ताकि हमारे सारे गोल्स, सारे अचीवमेंट्स जितने भी हमने दिन भर के लिए तय किए हैं, खाली एकेडमिक्स में ही नहीं, आपके पर्सनल लेवल पे भी ये टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा। अगर आप होम मेकर हैं तो होम मेकर को भी घर में बहुत सारे काम है, आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोअर हैं तो आप ऑफिस जाते हैं और वहां जाकर आपके पास बहुत काम होता है, अपना एक टाइम टेबल बनाइए। इतना टाइम आप अपने इस प्रोजेक्ट को देंगे, इतना टाइम आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को देंगे, या इतना टाइम आप अपने डिस्कशंस या ग्रुप डिस्कशंस को देंगे, और इतना टाइम आप अपने लिए रखेंगे। आप घर पे योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसके लिए भी अलग टाइम बनाइए। इफ यू फॉलो दिस सिंक्रोनाइज्ड टाइम टेबल, आपको अपने सारे गोल्स बहुत इजी लगेंगे, पूरा दिन आपको वर्दी लगेगा। आई होप ये 7 टिप्स आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। आप इन पर काम कीजिए एंड देन यू विल सी द रिजल्ट विच विल बी वेरी पॉजिटिव एंड goal achiever for you. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.